तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोल रखा कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है। एक ईश्वरवाद अगर देखना हो तो केवल और केवल वेद से ही देखा जाना संभव है या वेद से ही मिलना संभव है। इसी एक ईश्वरवाद पर मेरा डिबेट हुआ, जो जामे अज़हर से पढ़ करके आया था। दिल्ली के पहाड़गंज आर्य समाज में उसके साथ मेरा डिबेट हुआ और फिर वह हारने के बाद सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान अब नहीं रहे, ब्रह्मचारी भाई माननीय राज सिंह जी स्वर्गीय, तो उन्होंने उसे एडॉप्ट कर लिया है, अपना बेटा माना है और उसको पढ़ने का खर्चा करते। तो उसी लड़के को मैं बेंगलोर में ओम शांति धाम वाले गुरुकुल में एडमिशन करा करके आया और वहीं से वो वेद को स्वस्वर भी सिखाए। खैर, तो कल मेरे पास एक फ़ोन आया बंगाल से ही, बंगाल का मालदा ज़िला का रहने वाला है, और वो कह रहा है कि आपने ये कैसा कह दिया है कि अल्लाह को मोहम्मद के साथ जोड़ा गया है इस्लाम में। तो आइए मैं उसका कुछ हवाला और लबुलबाब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि ये प्रमाण 24 जगह से है, मैं कुछ प्रमाण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, लंबा होना हो जाए इसलिए। कुरान के अंदर में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है सूरह अल इमरान आयत नंबर 32 में, कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन ताबू फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। कह दो अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो, फिर यदि वह मुंह मोड़ ले तो अल्लाह भी इनकार करने वालों में से प्रेम नहीं करता। तो पहला शब्द आया है यहाँ देखिएगा, कुल अतीउल्लाह। कह दो कि अल्लाह इताअत, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत, व अतीउर रसूल और रसूल की इताअत। इताअत माने अनुगत स्वीकार करना, उनके आदेश का पालन करना, उनके ताबेदारी करना आदि आदि होता है। फिर 132 नंबर आयत में बताया है कि व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। यही सूरह आल इमरान आयत नंबर 132 में बताया, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आज्ञाकारी बनो। अब देखिए यहाँ शब्द वही आया है, आज्ञाकारी बनो किसकी? अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। तो जैसा आज्ञाकारी अल्लाह का बनो वैसे ही आज्ञाकारी रसूल का बनो। फिर एक ईश्वरवाद कहाँ हुआ? अल्लाह के साथ रसूल जुड़ा हुआ कहाँ नहीं है? यहाँ तो साफ शब्दों में यही बताया है, वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि जैसे आज्ञाकारी अल्लाह का वैसे ही आज्ञाकारी रसूल का भी बनो। इसी तरीके से सूरह 4 आयत नंबर 59 में बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल के आज्ञा का पालन करो। अब आज्ञा के आज्ञा का, अल्लाह का आज्ञा और रसूल की आज्ञा, दोनों की आज्ञा का पालन करने वाला ही मुसलमान कहला सकता है, उससे पहले कोई मुसलमान नहीं। आगे क्या बताया और देखिए, आगे सूरह तगाउन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12 में बताया है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो, किंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर बस स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। आगे और बताया है सूरह माइदा आयत नंबर 92 में, वातिउल्लाह वातिउर रसूल वाज़ू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिना
अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो और बचते रहो, किंतु यदि तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि तुम्हारे रसूल पर केवल स्पष्ट रूप से पहुंचा देने की जिम्मेदारी। अब देखिए, जैसा आज्ञा अल्लाह का है वैसा ही आज्ञा रसूल का है, जैसा आज्ञा अल्लाह का मानना है वैसा ही आज्ञा रसूल का भी मानना है। आगे और क्या बताया देखिएगा सूरह अनफाल में। सूरह अनफाल यहीं से शुरू हुआ है। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूलिही फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम व अतिउर रसूल व अतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। यहाँ बोला है वे तुम में गनीमतों का विषय में पूछते हैं, कहो गनीमतें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। ये जो लूट की माल थी उस माल के संदर्भ में बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, लूट की माल अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। ये तो बात समझ में आती है कि रसूल दुनियादारी में थे, उन्होंने शादी की, पत्नी बच्चे आदि थे, तो माल तो रसूल के लिए ठीक है, लेकिन अल्लाह की हिस्सा उसमें, अल्लाह की हिस्सादारी, अल्लाह क्या करेंगे उन मालों का। और यहाँ उन मालों में से धन संपत्ति से लेकर के औरत तक भी है, तो अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ होगा उन मालों का, ये भी विचारणीय बात है। और मानव कहलाने वालों को इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए कि क्या कहा गया है, जिसको कलामुल्लाह कहा जाता है, कलाम अल्लाह की बताए जाते हैं। तो अल्लाह के कलाम में क्या है। अब माल अल्लाह का हिस्सा है उसमें, और गनीमत की माल अल्लाह जो हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह उस हिस्सा को कहाँ ले जाएंगे, किसको देंगे, कहाँ करेंगे, क्या करें। अल्लाह का हिस्सा का क्या मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य माल गनीमत जिसको बोला है, माल गनीमत वो है कि लड़ाई में, जिहाद में जो सामान लूट के आते थे, चाहे वो धन संपत्ति से लेकर के औरत तक, ये सब माल गनीमत कहा जाता है। तो वो माल जो ले आए वो किन की है, तो यहाँ साफ कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। अतः अल्लाह से डरो, डर रखो और आपस में संबंधों को ठीक रखो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। देखिए, जहाँ अल्लाह की आज्ञा है वहाँ रसूल की भी आज्ञा है। अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो, तुम ईमान लाने वाले हो। ये सूरह अनफाल में बताया। और आगे कहा है वातिउल्लाह व रसूल फला वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हबू रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये सूरह अनफाल आयत नंबर 46 में बताया है। और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा मानो और आपस में न झगड़ो, अन्यथा हिम्मत हार बैठोगे। आपस में ना झगड़ो। लेकिन ये कुरान के मानने वाले अफ़गानी क्या कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब कुरान के मानने वाले हैं। और अल्लाह ने यहाँ कुरान में खुद कहा है कि ना झगड़ो, अल्लाह की मानो और रसूल की मानो, उनका अनुपालन करो और उनकी अवज्ञा न करो, उनकी अवहेलना न करो। केवल इतना ही नहीं, और आगे बताया है उसी सूरह 64 में आयत नंबर 16 में बोला फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्तमउ वातिउल्लाह व अनफिकू खैर अनफुसिकुम वमन युक़ु शह नफ्सिही फ़ऊतिल्लाहि हुमुल मुफ़लिहून। अतः जहाँ तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह का डर रखो और सुनो और अल्लाह का आज्ञा का पालन करो और खर्च करो अपनी भलाई के लिए, और जो अपने मन के लाभ एवं कृतज्ञता से सुरक्षित रहा है वैसे ही लोग सफल होते हैं। ये बल इतना ही नहीं, आगे और बताया है सूरह 58 आयत नंबर 13 में अशफ़क़्तुमू अन तुक़द्दिमू बैन यदैहि नजूलकुम
सद्दक़तिन फ़इज़न लम तफ़अलू वताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउल्लाह व रसूल वल्लाहु खैरुम बिमा तामलून। अब यहाँ भी अल्लाह की आज्ञा और अल्लाह के रसूल की आज्ञा का पालन करना। क्या तुम उससे डर गए कि अपनी गुप्त बातों से पहले सदके दो, जो जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो और अल्लाह के रसूल की आज्ञा का पालन करो। यहाँ भी अल्लाह की आज्ञा और अल्लाह के रसूल की आज्ञा का पालन करना है। अल्लाह के रसूल की आज्ञा को पालन किए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता है। ये है एकेश्वरवाद इस्लाम का। अब इसको एकेश्वरवाद कहें या क्या कहें, ये तो बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग ही इसको विचार करेंगे इस पर। फिर इतना ही नहीं, सूरह 24 सूरह नूर में और बताया है, कुल आतिउल्लाह व आतिउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। और यहाँ क्या बोला है, वइन तुरीदूहु तहतज़ू वअलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। कहो अल्लाह का आज्ञा पालन करो और रसूल की आज्ञा मानो, परंतु यदि तुम मुंह मोड़ लेते हो तो उस पर तो बस वही जिम्मेदार है जिसका बोझ उस पर डाला गया है। यहाँ भी साफ कहा है अल्लाह का आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो। केवल इतना ही नहीं, आगे और बताया है वातिउल्लाह वातिउर रसूल वहजुरुहुम, ये सूरह 5 आयत नंबर 92 में बोला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो और बचते रहो, किंतु यदि तुम में से कोई मुंह मोड़ लेता है तो उसके लिए ज़िम्मेदार रसूल नहीं है, उसके लिए ज़िम्मेदार तुम हो। तो इस तरीके से 24 आयतें हैं ये आज्ञा अल्लाह का पालन करने का और मोहम्मद का पालन करने का। और फिर भी ये कहे जा रहे हैं कि नहीं है, ये सभी बातें उसने बंगला में बोली है और उसकी चुनौती को मैंने स्वीकार किया और वो खुद बोल रहा है कि मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ। तो खुली चुनौती दे रहा हूँ, वो डिबेट के लिए मुझे मालदा में बुला रहा है। भाई मालदा में बुलाओगे, बंगाल में कौन व्यवस्था करेंगे? और मेरा दिया हुआ है कि मेरा डिबेट स्थल है ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में डिबेट करेंगे। उससे पहले स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होगी, बहुत बार बोल रखा हूँ, दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में के ब्लॉक 154 नंबर चैम्बर है, वहाँ हमारे वकीलों के साथ बैठ करके कागज़ बनाएंगे। मैं हार गया तो इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। और उससे भी बोला, और उसने बोला मैं हार गया तो मैं वैदिक धर्मी बन जाऊँगा। সে নিজেই বলেছে যে আমি যদি হেরে যাই তাহলে আমি বৈদিক ধর্মী হয়ে যাব, এবং আমি বলেছি আমি যদি হেরে যাই তাহলে আমি ইসলাম স্বীকার করব। তো এবারে ডিবেটের জন্য সে মালদাতে ডাকছে আমাকে। মালদায় ডিবেট করা সম্ভব হয় কি? কে প্রোটেকশন দেবে, কে ব্যবস্থা দেখবে, কে ব্যবস্থা করবে? কিন্তু আমাদের আর্য সমাজের মাধ্যমে সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে গ্রেটার নয়ডা সুরজপুর আর্য সমাজে। সেখানে আসলেই ডিবেটের সমস্ত ব্যবস্থা আমার হবে, মিডিয়া তন্ত্র আমার হবে, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও আমার হবে, সমস্ত ব্যবস্থা আমার থাকবে, যে কজন লোকই আসুক না কেন। এবারে যদি কেউ আসতে চায় আসুক, সে একটা বাচ্চা ছেলে, এখানে বড় বড় মৌলানা হাঁটু গেড়ে বসে আছে আমার সামনে, সে একটা বাচ্চা ছেলে, হাতি ঘোড়া ডুবে গেল আর ভেড়া জলের থা লাগাচ্ছে, ভেড়া জলের থা লাগাচ্ছে, কত জল আছে, হাতি ঘোড়া ডুবে গেছে। তো আমি খোলা চুনৌতি দিয়েছি, এসো। আর কোরআনে কোথায় কোথায় আল্লাহর ইবাদত এবং
আল্লাহর ইতাআত আর রসুলের ইতাআত কোথায় কোথায় করার কথা বলা আছে, 24 জায়গায় বলা আছে, কিন্তু আমি কয়েকটি প্রমাণ এখানে প্রস্তুত করেছি যে হিন্দিতে বলা হয়েছে। এসো, যদি দম থাকে সামনে এসো, ডিবেটে বসো, সত্য কোনটা অসত্য কোনটা। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল সত্য অসত্যকে নিয়ে আলোচনা করা, সত্যটা মানুষের সামনে তুলে ধরা, মানুষ সত্যটা ধারণ করুক, অসত্যকে পরিত্যাগ করুক। এই জন্যে আমি আরবি ভাষায় বলেছি খুদু মা সাফা বারগা মা কাজাল, যেখানে যেটা সত্য হবে সেটা ধারণ করা, অসত্যকে পরিত্যাগ করা, এটি হলো মানবতা। এই জন্যে বৈদিক সংস্কৃতিতেও বলা হয়েছে মত্ত্বা কর্মাণি সিব্বতে, মানুষ সেই যে নাকি বুদ্ধিপূর্বক বিচারপূর্বক কাজ করে। তো এসো, এখানে কোনো বিবাদের কোনো ব্যাপার নেই, সুষ্ঠুভাবে আলোচনা হবে, সুষ্ঠুভাবে সব কাজ হবে। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করব, সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের আর্য সমাজের মাধ্যমে থাকবে। যদি ডিবেট করতে ইচ্ছুক হও তাহলে এসো, গ্রেটার নয়ডা সুরজপুর আর্য সমাজ, সেখানে সমস্ত ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শর্ত তার আগে বলে দিয়েছি আমি, স্ট্যাম্প পেপারে লেখাপড়ি করতে হবে, স্ট্যাম্প পেপারে লেখাপড়ি করতে হবে। আমি হেরে গেলে তোমার, তুমি হেরে গেলে আমার, দুটুকে হবে এই সম্পর্ক। এসো, যদি হিম্মত থাকে সামনে এসো, তার বাকি কথা পরে হবে। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पलारी, मैंने इनको चुनौती दी, इनकी चुनौती स्वीकार किया। अब जिनको चर्चा करनी हो वो सामने आए और बाकायदा बैठ करके हम इस पर चर्चा करेंगे। एकेश्वरवाद केवल वेद में है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा के लिए कहा गया कि वो एक है और विश्व के ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ब्रह्मांड को रचने के बाद काबू में किया हुआ है विश्व को। वो कितना है तो फौरन बताया गया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठ, वो 8-10 तक गिनाया गया है कि परमात्मा एक है। वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं है। वो एक है, अकेला है, तन्हा है, उसके नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ अल्लाह के नाम के साथ कलमा में ही मोहम्मद का नाम जुड़ा है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान की ज़ुबान से झाग निकल कर अगर वो मर जाता है, वो मुसलमान नहीं कहला सकता है, न बन सकता है, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह न कह ले। শোনো বাচ্চু, শোনো, তুমি তো বলেছো একেশ্বরবাদ আছে ইসলামে, তোমার কলমাই একেশ্বরবাদ কোথায়? তোমার কলমা আল্লাহর নামের সঙ্গে মোহাম্মদের নাম জুড়ে আছে। তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তোমাকে বলতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি বলতে বলতে তোমার মুখ থেকে ঝাঁক বেরিয়ে যদি তুমি মারা পড়ো, তাহলেও মুসলমান হবে না, হতে পারবে না। মুসলমান হতে গেলে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলতে হবে, মোহাম্মদকে আল্লাহর নামের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় কলমাতে সেখানে ও বলা হয়েছে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, সাক্ষ্য প্রদান করে দিয়েছি আমি নেই কোনো উপাসক এক আল্লাহ ছাড়া, মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রসুল। এ আল্লাহর নামের সঙ্গেই জুড়ে আছে। আল্লাহর নামের থেকে আলাদা করতে পারবে মোহাম্মদকে? তো এসো, নাচানাচি করার দরকার নেই, সুষ্ঠুভাবে শান্তভাবে এসো, মানুষ দেখুক, পৃথিবীর লোকেরাও জানুক সত্য কোথায় অসত্য কোথায়। আমি নিমন্ত্রণ দিলাম पंडित महेंद्र पाल आर्य। इसमें फ़ोन करने वाले का नंबर डाला हुआ है, आप लोग फ़ोन करके उन्हें बाहर ला सकते हैं, उन्हें डिबेट के लिए तैयार कर सकते हैं। বাংলা ভাষায় বলছি যে আমাকে ফোন করেছিল মালদা থেকে, সে তার নম্বরটা আমি দিয়ে রেখেছি, তাকে ফোন করে যদি ডিবেটের জন্য তৈরি হয়, সে যা বলেছে তার বক্তব্যটাও লাগিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে, তার সঙ্গে কি কথা হয়েছে আমার, আর তার নম্বর দিয়ে দিয়েছি আমি। তার সঙ্গে সম্পর্ক করে আপনারা সামনে নিয়ে আসুন, ডিবেট হোক, পৃথিবীর মানুষরা জানুক সত্য কোথায় অসত্য কোথায়। ধন্যবাদ। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কে পণ্ডিতজি? This call is now being recorded. আপনার সাথে একটু ছিল, মানে কথা ছিল। কে? মানে আমার একটা মানে ওই পাশের বাড়ির একটা ফ্রেন্ড বললো যে আপনি নাকি একটু করেছেন, যে আল্লাহর সাথে নাকি ওই মোহাম্মদের মিল আছে, তাই মুসলিমরা ওকেও ঈশ্বর মানে, বা ইসলাম ধর্মটা এক ঈশ্বরবাদ না। তো কোনো প্রমাণ দেখাতে কি পারবেন? কে বলছো কে? আমি এই যে অজয় সাহা নামে কিছুদিন আগে একটা ছেলে আপনাকে ফোন করেছিল,
তো আমাকে সবকিছু খুলে বললো। হ্যাঁ, ও আমার ভিডিও ওখানে লাগানো আছে, কোরআন থেকে হাওয়ালা দিয়েছি, প্রমাণ দিয়েছি। কোরআনে হ্যাঁ। কোথায় বলেছে আল্লাহকে পেতে গেলে মোহাম্মদকে পেতে হবে, কোথায় বলা হয়েছে সেটার প্রমাণ দেওয়া রয়েছে। আপনি কি এখন দিতে মানে পারবেন? হ্যাঁ, আপনি কি এখন, আপনি যদি প্লিজ একটু বলেন তো খুব ভালো হয়। কোথায় আছে এটা? কোরআন আছে তোমার কাছে? কোরআন, হ্যাঁ অবশ্যই আছে। খোলো। খুললাম, বলেন। দাঁড়ান একটু। হ্যাঁ পণ্ডিতজি বলেন। 1 মিনিট দাঁড়াও। হ্যাঁ প্লিজ বলেন। যদি এ প্রমাণ দিতে পারি তাহলে ইসলাম ছেড়ে দেবে? হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ? আপনি যদি দিতে পারেন হ্যাঁ, তো আমি ইসলাম ছেড়েই দিব। ঠিক আর বলছো। হ্যাঁ মানে আপনাদের হিন্দু ধর্মটাই আমি মানে গ্রহণ করব, কিন্তু আপনাকে যথাযথভাবে প্রমাণ দিতে হবে। হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি আমি, সেই কথাই বলছি। আমি যদি প্রমাণ না দিতে পারি তো আমি ইসলাম স্বীকার করে নেবো। হ্যাঁ অবশ্যই। আপনি 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 প্রমাণটা দেন না এখানে। আমি কি বলছি প্রথমে শুনে নাও না। হ্যাঁ আমি বলছি বলেন। আমি যদি প্রমাণ না দিতে পারি আমি ইসলাম স্বীকার করব। ও হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যদি প্রমাণ দিতে পারি তুমি তাহলে ইসলাম ছেড়ে দেবে? হ্যাঁ অবশ্যই, ঠিক ইনশাআল্লাহ। ঠিক বলছো? হ্যাঁ ঠিক বলছি, ইসলাম ছেড়ে দিব। আচ্ছা, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, চ্যালেঞ্জ আপনাকে ওপেনলি চ্যালেঞ্জ করছি। আপনি যদি ডিবেট করতে চান আমি একদম রাজি। হ্যাঁ, তো আপনার সাথে ডিবেট করব আমি। সামনে। আপনি যদি চান, হ্যাঁ, আপনি যদি চান যে ওই ডিবেটের ব্যাপারে, আমি একদম রাজি, একদম। শোনো, যেখানে আছেন। তো এই ডিবেট তো সামনে এসে করতে হবে, এ তো মোবাইলে ডিবেট হবে না। হ্যাঁ তো আপনি আসেন, আমাদের এখানে আসেন। আমি কোথায়? একদম রাজি। হ্যাঁ কোথায়? আমার বাড়ি হলো আপনার মালদা জেলাতে, তো ছাড়েন সব। আপনার বাড়ি কোথায়, আমার বাড়ি অনেক মানে ডিফারেন্ট আছে, কিন্তু তাই আমি দেখেন মানে এসব কথা বলে না মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা তো করবেনই না, কারণ আরে উল্লুর মতো কথা বলিসনি। ধর, ওয়াসিউল্লাহ ওয়াসিউর রাসূল সূরা আল ইমরান আয়াত নাম্বার 132 বের কর। আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল, হ্যাঁ বাপ রে, এটা তো কোরআনে শুধু সূরা আল বাকারা কেন, এটা তো সূরা নূরে আছে। আমি বলছি সূরা আল ইমরান বের করে খুলে পড়ে শোনা আমাকে। সূরা আলে ইমরানের কত নম্বর আয়াতে প্লিজ বলেন? 32, 132। 132 খুলছি, পুরোটা একদম পড়ছি, দাঁড়ান আপনি। হ্যাঁ, আপনার পড়। আর দাঁত খুলে হাতে এসে যাবে। যদি এখানে আমি সব রেকর্ড করছি, তুই বলেছিস যে আমি না যদি প্রমাণ দিতে পারি তাহলে প্রমাণ যদি পেয়ে যাই তাহলে ইসলাম ছেড়ে দেবো, আর সব রেকর্ড করা হচ্ছে আমার। দেখাচ্ছি এবার মজা খানা। আরে শোনেন শোনেন শোনেন। মুখে খুলে বলে আমাকে শোনা, ওখান থেকে শোনা। হ্যাঁ এখানে লেখা আছে ওয়াতিউল্লাহ ওয়াতিউর রাসূলুহু। এখানে এটার মানে হচ্ছে আর তোমরা অনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদেরকে দেওয়া হয়। অনুগত্য কি অনুগত্য বলতে গেলে কি বোঝায়, কাকে বলে অনুগত্য? মানে অনুগত্য বলতে এখানে আপনি যদি আরে এই আয়াতের আপনি আরে আরে করবি না, আরে করবি না। আরো সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 59 দেখ। আরে শোনেন আপনি প্লিজ শোনেন। আরে বলছিস অনুর মতো কথা বলবি না বলছি। আরে বলছিস কেন দাদা? শোনেন শোনেন, এটা আপনি কিন্তু মানে বিভ্রান্ত করছেন। আমি বলছি সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 59 দেখ, 61 দেখ, 80 দেখ। এখানে কোরআন ভরা পড়া আছে। আল্লাহ বলেছে যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে নবীকে পেতে হবে, নবীকে না পেলে আমাকে পাওয়া যাবে না। আমি সব লাগিয়ে দিচ্ছি, সব রেকর্ড করেছি, আমি সব লাগিয়ে দিচ্ছি। তুই স্বীকার করেছিস যে আমি যদি প্রমাণ না দিতে পারি তোর ইসলাম তুই ছেড়ে দিবি তো? কোরআনে কোথায় কোথায় বলা আছে আল্লাহকে পেতে গেলে রসুলকে পেতে হবে? আমি 10-12 জায়গা থেকে প্রমাণ দিয়েছি, আর এই রকম প্রমাণ কোরআনে 24 জায়গায় রয়েছে। আমি 24 জায়গা থেকে প্রমাণিত করে দেবো। এ স্বীকার করেছে ডিবেটের জন্য তৈরি হবে, আর যদি সে হেরে যায়
তাহলে ইসলাম ছেড়ে দেবে, ইসলাম ত্যাগ করবে, সেটার জন্য সে প্রমিস করেছে। এবারে তার নম্বর দেওয়া রয়েছে, আপনারা যোগাযোগ করুন, তাকে সামনে নিয়ে আসুন। ধন্যবাদ।